बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में। तो बेसिकली अगर हम देखें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 को डील करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का ग्रुप दे देंगे जिसको आप ज्वाइन करके हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर ही मौजूद होगा। तो बेसिकली क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रखा जाए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ फोकस करें तो उसमें लिखा हुआ व्हाट इज मीन बाय टर्म बैक ईएमएफ इन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेशन, यानी इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेशन में बैक ईएमएफ होता क्या है, ठीक है। अब बैक ईएमएफ स्टैंड फॉर बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? तो जब कोई मोटर वर्किंग स्टार्ट करती है, ठीक है, तो मोटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है, ठीक है, जो मोटर के क्रॉस वोल्टेज होगा, जो लेट्स सपोज मोटर को मैं लगाऊंगा किसी एसी सोर्स के साथ, अब उसके क्रॉस वोल्टेज आ रहा होगा, ठीक है। वो वोल्टेज जो मोटर के क्रॉस में एसी सोर्स से आ रहा होगा, मतलब कि जो उसकी एक्सटर्नल है, ठीक है, यानी जो उसके बाहर वोल्टेज है जो एसी सोर्स से आ रहा है, ठीक है, वो जो उस मोटर के अंदर जाने से पहले जो उसके अंदर वोल्टेज होगा वो दोनों के दोनों रिवर्स डायरेक्शन में काम करेंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो इस चीज को बोला जाता है बैक ईएमएफ, ठीक है। ओके, आई होप सो कि चीज आपको समझ आ गई होगी। अब जो इस मतलब कि आपकी बुक पे आंसर था, मतलब कि बुक के मुताबिक टॉपिक के मुताबिक क्या आंसर बनता है उसको डील कर लेते हैं। When an armature of the motor rotate in a magnetic field। अब आर्मेचर क्या होता है कि एक मतलब कि मोटर के अंदर एक आर्मेचर होता है जो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। एक मेन फंक्शन होता है, एक मेन पार्ट है मोटर का। अगर आर्मेचर ना हो तो मोटर काम ही नहीं करती। अब मोटर काम होता है बार बार, मोटर क्या होती है रोटेट करना, ठीक है। जो जो वो रोटेट करती रहती है तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी क्रॉस लोड होता है वो वर्किंग में आ जाता है, ठीक है। अब आर्मेचर क्या होता है कि जो मोटर को रोटेट करा रहा होता है, ठीक है। ऑफ मोटर रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या लिखा हुआ कि व्हेन आर्मेचर मोटर रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब आर्मेचर को रोटेट किया जा रहा होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कैसे रोटेट किया जा रहा है? जब उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जा रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें कहां से मिलते हैं? जब कोई एसी सोर्स लगाते हैं, ठीक है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन व्हिच इट इज कॉल्ड बैक ईएमएफ, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उसको हम बोलते हैं बैक ईएमएफ ऑफ अ मोटर, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट का मूव करें, द इंड्यूस ईएमएफ अपोज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज रनिंग इन द मोटर। जैसे आपको मैंने पहले कहा था कि जो मोटर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो बाहर होगा वो दूसरे को अपोज करेंगे, दूसरे अपोजिट होंगे। तो इसमें भी लिखा हुआ है कि द इंड्यूस ईएमएफ अपोज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज रनिंग इन द मोटर, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास इफेक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा? V माइनस ईएमएफ, ठीक है। आई होप सो कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। देन बैक ईएमएफ इंड्यूस इन आर्मेचर ऑफ मोटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ रोटेशन, यानी जो बैक ईएमएफ है मोटर के अंदर, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके क्रॉस? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ अ मोटर, ठीक है। मीन के एज वी नो कि वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ईएमएफ बाय ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड, ठीक है। व्हाट इज माय एंगुलर स्पीड? मीन के अब मोटर सर्कल मूव करी तो उसके अंदर जो स्पीड होगी वो एंगुलर होगी। अगर मोटर लीनियर काम नहीं कर सकती, अगर कोई चीज लीनियर में मूव करती है तो हम लिखते हैं ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। लेकिन मोटर मूव करती है सर्कल के अंदर, जैसे एंगुलर स्पीड आ गया या एंगुलर वेलोसिटी आ गया। व्हेन एन आर्मेचर इज रेस्ट, जब आर्मेचर काम ही नहीं कर रहा तो स्पीड क्या होगी? जीरो एंड बैक ईएमएफ इज आल्सो जीरो, ठीक है। उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इंक्रीज विद इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर, यानी बैक ईएमएफ को ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम बेसिकली आर्मेचर की स्पीड को इंक्रीज करेंगे, यानी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको इंक्रीज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाई इज एडवांटेजेस फॉर आर्मेचर टू रोटेट इन रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड रेदर देन यूनिफॉर्म वन, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी आर्मेचर किसी चीज को सर्कल के अंदर क्यों मूव करता है, वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं मूव कर रहा था, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन है, अब इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब द पोल पीस ऑफ मैग्नेट आर मेड कनकेव टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडिकल, ठीक है।
अब क्या लिखा होगा, जब अब जो है आर्मेचर काम कर रहा होता है, वो आर्मेचर काम कर रहा है ड्यू टू पोल ऑफ मैग्नेट है। हमारे पास दो पोल ऑफ मैग्नेट होते हैं, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट एंड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है, उसके अंदर काम कर रहा होता है, ठीक है। जब हमारे पास नॉन मतलब कि अब लिखा हुआ यूनिफॉर्म, ठीक है, जब यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा कि कॉन्टिन्यूसली एक ही मतलब कि कांस्टेंट स्पीड से मूव करते जा रहा होगा, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि द पोल पीस ऑफ मैग्नेट आर मेड कंकेव टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडिकल। तो हमारे पास उसका जो मैग्नेट के पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, वो बेसिकली मोटर क्या करते हैं कि उसे कहते हैं कि आर्मेचर रोटेट हो किसमें, रेडिकल में। क्यों? देयरफॉर द प्लेन ऑफ कोइल इज ऑलवेज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जब हम उसको रोटेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एंड कोइल आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। बट द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ऑफ कोइल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड और कोइल का एरिया क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाता है। जैसे जब कोई चीज तो परपेंडिकुलर, उसके दरमियान एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब एडवांटेजेस में क्या है, इट इज एडवांटेजेस फॉर मोटर टू रोटेट इन रेडिकल मैग्नेट। अब रेडिकल मैग्नेट में हमारे पास एडवांटेजेस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया आर हेल्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेसिकली जब यूनिफॉर्म मूव करेंगे तो कभी परपेंडिकुलर आ रहे होंगे, कभी पैरेलल आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर हों तब मैक्सिमम वैल्यू होती है। जब पैरेलल और परपेंडिकुलर चेंज हो रहे होंगे तो फिर हमारे पास उसका कोई फायदा नहीं है। फिर रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड मेक द डिफ्लेक्शन प्रीशियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड रेडिकल में बन रही है वो प्रोपोर्शनल होगी करंट फ्लोइंग थ्रू आ आर्मेचर। यानी कि जो हमारे पास अगर हम जो है रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो हमारे पास जो है कन्वर्चर आर्मेचर करंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। टार्क एक्टिंग ऑन अ कोइल इन रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय, तो जो हमारे पास टार्क प्रोड्यूस हो रही है। अब सर्कल के अंदर कोई चीज वो होती है तो उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसके अंदर फोर्स भी आती है और पोजीशन वेक्टर भी आ जाता है। तो उसके लिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टार्क क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। देयरफॉर बाय यूजिंग रेडिकल मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम टार्क ऑफ ऑन कोइल। जब हम जाके हम यूनिफॉर्म को यूज करेंगे तो उसके अंदर मैक्सिमम कोइल यूज नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास पोजीशन वेक्टर प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, टार्क ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं फिर इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो अगर इस स्टेटमेंट की तरफ वर्किंग लिखा हुआ है कि विच मटेरियल वुड यू प्रेफर, यानी किस मटेरियल को आप प्रेफर करोगे वाइल मेकिंग ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर को बनाते वक्त किस मटेरियल को हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। आयरन को, सॉलिड सॉफ्ट आयरन को, या लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन को, या एल्यूमिनियम को, ठीक है। अब आपने बता दिया कि आपने इसको प्रेफर किया, लेकिन आपने इसकी रीजन बता दी है कि वाई व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग दिस मटेरियल, यानी उस मटेरियल को यूज करने के रीजन क्या, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप ट्रांसफर बनाते हुए किस मटेरियल को प्रेफर करेंगे, आयरन को, सॉलिड को, सॉफ्ट आयरन कोर को, या लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन को, ठीक है। अब जब आप क्वेश्चन लिख लेंगे तो इसको आपने एक्सप्लेनेशन भी करनी है। अब लिखा हुआ कि द लिमिटेड आयरन कोर इज प्रीफर्ड फॉर मेकिंग अ ट्रांसफार्मर कोर, यानी लिमिटेड आयरन कोर को हम प्रेफर करते हैं जब हम ट्रांसफार्मर को बना रहे होते हैं। अब इसकी रीजन क्या है, द लिमिटेड सॉफ्ट आयरन कोर इज प्रेफर फॉर मेकिंग आयरन कोर बिकॉज इट कैन इंक्रीज द फोकस इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ट्रांसफार्मर कोइल। जो सबसे पहले रीजन लिखी हुई है कि ये क्या करती है कि इंक्रीज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा लिमिटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड रीजन है कि लिमिटेशन विल रेसिस्ट द इंडक्शन ऑफ एडी करंट, ठीक है। अब जो है वो दूसरी रीजन क्या लिखे हुए कि जो हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है वो लिमिट कर देगा एडी करंट को, एडी करंट को एंटर नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि जब एडी करंट प्रोड्यूस होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होगी ट्रांसफार्मर के अंदर तो जो उसके अंदर कंपोनेंट होंगे वो जलने का खर्चा होगा, या ट्रांसफार्मर का जो है वो बेसिकली डेंजरस हो जाएगा, ट्रांसफार्मर फट सकता है या जल सकता है, ठीक है। उसके बाद इट विल रिड्यूस द चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग बिटवीन द टर्न। ये मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट सर्किट से बताता है। अब शॉर्ट सर्किट से कैसे विचार रहता है कि क्योंकि एडी करंट प्रोड्यूस होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो जो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे वो हीट अप हो जाएंगे, वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेस हीट विल प्रोड्यूस, कम से कम हीट प्रोड्यूस होगी, एंड लेस एनर्जी इज लॉस, ठीक है। जितनी कम हीट प्रोड्यूस होगी इतनी कम एनर्जी ज़ाया होगी। एज एल्यूमिनियम कैन नॉट फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कोर मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोइल, ठीक है। तो बेसिकली लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम में कोई कम ऐसा मटेरियल नहीं होता, तो इस वजह से हम उसको एज अ ट्रांसफार्मर की कोइल में हम यूज़ नहीं कर सकते। जबकि हम जो है सॉलिड सॉफ्ट आयरन कोर को यूज़ करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा प्रेफर्ड है, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो बेसिकली ये था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज की वीडियो को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।